नमस्ते, मैं पुष्पेंद्र सिंह, क्लास 10th इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री अपने डे टू डे लाइफ में कहाँ यूज होती है। सबसे पहले आपने कहीं देखे होंगे कि टावर्स, जैसे सपोज करो कि ये टावर है और आप यहाँ खड़े हैं और आप इसकी हेडलाइट को देख रहे हैं। ये आपकी एक साइड हो गई, ये आपका बेस हो गया। ठीक है, मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं। अब आपने देखा कि ये एक ट्राइंगल बन चुका है, जिसे अपने कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। इससे अपने कह सकते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्राइंगल में एप्लीकेबल है। राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर, जिसके ऊपर 90 डिग्री होता है, और एक बेस और सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस। ये राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम बनाती है, जो कि इस प्रकार है: हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब सपोज करो कि मैं यहां खड़ा हूं और मैं इस एंगल से देख रहा हूं। जो ये मेरी अपोजिट साइड है ए बी, ये तो हो जाएगी साइड अपोजिट टू एंगल सी। मैं यहां लिख देता हूं ए बी, साइड अपोजिट टू ए बी, और जिसके ऊपर ये दो एंगल साथ में मिल रहे हैं, एक तो परपेंडिकुलर का 90 डिग्री और एक अपने खुद का एंगल, उससे कहते हैं अपने बीसी साइड एडजेसेंट टू, यानी जो अपना एंगल है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, एडजेसेंट टू बीसी। ये मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बताया राइट एंगल ट्राइंगल के रिलेटेड। अब जो ट्रिग्नोमेट्री, इनके अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जिनकी बेसिस में हम कोई भी वैल्यूज फाइंड करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। अब अपने ने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल में एप्लीकेबल होती है। राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स भी होगी और एंगल्स भी होंगे। ट्रिग्नोमेट्री की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी? रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। इनके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, वो मैं आपको बताता हूं, और उनकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है जिन्हें याद रखने का। मैं पहले आपको उनकी ट्रिक बता देता हूं, जो कि पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड बुक। ठीक है, आप इसे कोई भी स्टेटमेंट से याद रख सकते हैं। मैंने इस प्रकार याद रखा: पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड बुक। यानी P का मीन्स परपेंडिकुलर, B का मीन्स बेस, H का मीन हाइपोटेनियस। इसकी हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूलाज निकालेंगे। देखना, पहले अपने साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, एंड कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आप सोचोगे कि मैंने तो इन्हें लिख दिया, लेकिन आप कैसे लिखोगे? देखना, ये तो हो गया साइन थीटा P बाई एच, कोस थीटा B बाई एच, और टेन थीटा P अपॉन B। मैंने यहां से फिर रिवर्स स्टार्ट कर दिया, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। इसकी हेल्प से मैंने ये 6 फॉर्मूलाज लिख दिए। अब आप यहां एक चीज नोटिस करोगे कि जो साइन थीटा है वो कोसेक थीटा के रेसिप्रोकल है। साइन थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जो कि कोस थीटा था हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी इसका रेसिप्रोकल था। यहां देखेंगे कोस थीटा सेक थीटा के रेसिप्रोकल, टेन थीटा कोट थीटा के रेसिप्रोकल। इनसे हम और भी फॉर्मूलाज बना सकते हैं। देखना, साइन थीटा को लिख सकता हूं 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा को लिख सकता हूं 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा को लिख सकता हूं 1 अपॉन कोट थीटा, कोट थीटा को लिख सकता हूं 1 अपॉन टेन थीटा,
सेक थीटा को लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस थीटा, कोसेक थीटा को लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा। सो अभी तक अपने ने 12 फॉर्मूलाज डिस्कस किए जो कि इंपॉर्टेंट है। 2 और फॉर्मूलाज हैं जो मैं अभी आपको बताता हूं। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्यों होता है मैं अभी आपको बता देता हूं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हो गया, P अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस बचा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। ठीक है दिया। और अब मैंने आपको बताया था जो टेन थीटा होता है वो कोट थीटा के रेसिप्रोकल होता है, तो यानी कोट थीटा को लिख सकता हूं मैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के। ये अपने ने 14 फॉर्मूलाज डिस्कस किए जो कि आपके लास्ट एक्सरसाइज तक इंपॉर्टेंट होंगे। मैं एक बार सारे समराइज कर देता हूं। जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसके लिए मैंने ट्रिक बताई, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड हार्ड बुक। यहां नहीं लिखा है तो मैं वापस लिख देता हूं, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड हार्ड बुक। इसकी हेल्प से मैंने ये 6 फॉर्मूलाज बना लिए और इन्हीं की हेल्प से मैंने 6 और बना लिए। मैंने देखा कि साइन थीटा कोसेक थीटा के रेसिप्रोकल, कोस थीटा वो सेक के, टेन थीटा कोट के। सो मैंने ये फॉर्मूलाज लिख दिए। फिर मैंने टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखा जो मैंने आपको डेरिवेशन करके बताई। कोट थीटा को मैंने लिखा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कोट थीटा रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा के।